ঘটনাটা কিন্তু অসাধারণ। তুলনা কার সাথে? রানী ভিক্টোরিয়া। তুলনা কার সাথে? ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিবেদনটা আইছে কোথায়? টাইমস ম্যাগাজিন প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেটা আজকে বা গতকালকে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বিস্ময়কর রাজনৈতিক নেতা। আসলে কিন্তু बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जी हाँ, ये ऐसी वीडियो है जो आप देखने के बाद खुद को अपने आप के ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे। स्पेशली जो बांग्लादेशी हैं वो प्राइड फील करेंगे। उनको पता चलेगा कि बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो लीडर हैं उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश के लिए काम किया है। द टाइम मैगजीन, जी हाँ, ये आपको पता है कि उसके अंदर ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी छपी है। द टाइम मैगजीन के अंदर ये बात की गई है बड़े बड़े लीडरों की, उसमें स्पेशली और उसका जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर बात की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना की। जी हाँ, उसमें बताया गया है कि जो शेख हसीना है वो वर्ल्ड लीडर है, दुनिया की सबसे मुतासिर कुन, सबसे अफेक्टेड लीडर है और सबसे मकबूल लीडर है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। जी हाँ, इंडो पैसिफिक में जिस तरह से उसने काम किया है, यानी गुर्बत की लकीर से निकाल कर बांग्लादेश को आज दुनिया की 31वीं बड़ी इकॉनमी पार बना दिया है। जी हाँ, मुआशी लिहाज से आज वो मुल्क जिसके बारे में कहा जाता था कि ये ज़्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो मुल्क जहाँ फ्लड आया करते थे, साइक्लोन आया करते थे, गुर्बत थी, भूखमरी की स्थिति थी, आज वो मुल्क दुनिया की इमदाद कर रहा है। उसके बारे में द टाइम मैगजीन के अंदर व्यूअर्स एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल छपा है। द टाइम मैगजीन कहता है कि शेख हसीना उन 3 से 4 बड़े लीडर्स के मुकाबले की उनको कंपेयर किया गया, असल में बड़े लीडर्स के साथ उनको कंपेयर किया गया, उनका मुवाजना किया गया है। कि उन्होंने मुवाजना किसके साथ किया है ये भी सुनने, क्वीन विक्टोरिया के साथ किया है, फिर यूके के पहला जो प्रेसिडेंट था उसके साथ कंपेयर किया गया है, फिर इंदिरा गांधी के साथ उनको कंपेयर किया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं कहता हूं कि ये प्राउड होना चाहिए बांग्लादेशियों को, और उनसे भी बड़ा लीडर करार दे दिया गया है शेख हसीना को। कि वो कह रहे हैं कि 50 सालों से एक ऐसा मुल्क जहां पर खाने पीने की जो हालात थे वो गुर्बत थी, और फिर उसके बाद आपने देखा कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टोटली डिमोलिश था। जब सकूते ढाका हुआ तो फिर क्या हालात थे, यानी बहुत बुरे हालात थे। फिर उसने 50 सालों में एक गुर्बत, एक बहुत ही मतलब गरीब मुल्क से उसने अमीर मुल्क की तरफ लेकर आई। सादा अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अब देखें कि उसी के बारे में ये द मैगजीन के अंदर ये आर्टिकल आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि शेख हसीना क्वीन विक्टोरिया से भी बड़ी लीडर हैं, और जिस तरह से यूके के पहले प्रेसिडेंट ने और भारत के इंदिरा गांधी ने काम किया अपने मुल्क के लिए, और उससे भी बेहतर काम किया है शेख हसीना ने। इसी के बारे में नईम साहब की वीडियो है, बड़ा अच्छे एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए उनकी वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यों। ঘটনাটা কিন্তু অসাধারণ। তুলনা কার সাথে? রানী ভিক্টোরিয়া। তুলনা কার সাথে? ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিবেদনটা আইছে কোথায়? টাইমস ম্যাগাজিন। দর্শক, আপনারা জানেন যে টাইমস ম্যাগাজিন পৃথিবীর শক্তিশালী যে ম্যাগাজিনগুলো আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, আর এটা পৃথিবীর প্রায় 60টার মতো দেশ থেকে তারা তাদের কার্যক্রম চালায়। এই টাইমস ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে, নির্বাচনের আগে পশ্চিমা মিডিয়াতে বা পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোতে এই একটা নিউজ যেটা আসছে, এটা ওনার ইমেজ যথেষ্ট লিফট আপ করে দিবে। ওয়াই? কারণ এইসব নিউজ পেপার সবাই দেখে, ওইসব দেশের নাগরিকরা। বাংলাদেশি নিউজ তো আমরা নিজেরাই দেখি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সহ তাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যম, মানে বিশ্বের প্রভাবশালী টাইম ম্যাগাজিন। প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা অ্যান্ড দ্য ফেট অফ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ এই নামক একটা শীর্ষক চার্লি ক্যাম্পবেলের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে টাইম ম্যাগাজিন।
মানে এই প্রতিবেদনটি আপনার চার্লস ক্যাম্পবেল তিনি সম্মত নিয়েছেন বা তিনি লিখেছেন সেপ্টেম্বরের শুরুতেই টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করার উদ্দেশ্যে ঢাকার বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন চার্লি ক্যাম্পবেল। সেই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেটা আজকে বা গতকালকে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বিস্ময়কর রাজনৈতিক নেতা। আসলে কিন্তু বিস্ময়কর, সারা বিশ্বের চাপ নেয়, আমরা কিন্তু আসলে কিচ্ছু নাই ওই লেভেলের। আমেরিকার সাথে এরকম পঙ্গি নেওয়া পাঙ্গা নেওয়া একটা সংলাপের কথা কইলে, হ্যাঁ, যাতে যে বাঙালি টের পাইছি না, এর উপরে বঙ্গবন্ধুর জি, এর উপরে মহিলা মানুষ তো তাই না, হালকা আছে না, আছে কিন্তু নেত্রীকে আমডা বয়াম তোমরা বইবানি ট্রাম্প এবং বাইডেন, তাইলে আমি খালেদার লগে যাইয়া বইয়া কথা কমো। তো এরকম যে কম্প্যারিজম অথবা পাল্টা বক্তব্য এগুলা দিয়া আসলে তিনি বিস্ময়কর একটা ক্যারেক্টার, এটা প্রমাণিত, এতে কোনো ভুল নাই। বলা হচ্ছে যে তিনি একজন বিস্ময়কর রাজনৈতিক নেতা, যিনি গত এক দশকে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্রুততম বর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ব্যাপক উত্থান ঘটিয়েছেন। বলা হচ্ছে 2009 সালে শেখ হাসিনার দায়িত্ব নেওয়ার আগেও 1996 থেকে 2001 সালে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে একসময়ের হস্তক্ষেপকারী সামরিক শক্তি এবং ইসলামপন্থীদের মোকাবেলা করে কৃতিত্বের সঙ্গে এই দীর্ঘ সময় তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। টাইমস ম্যাগাজিনে যে প্রতিবেদন, সেখানে বলা হয়েছে কৃতিত্বের সহিত একজন সফল সরকার প্রধান হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। ইভেন ব্রিটেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার অথবা ভারতের যিনি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে বেশিবার নির্বাচনে জয়ী শেখ হাসিনা আগামী বছর জানুয়ারিতেও আবারও জয়ী হওয়ার আশা তিনি ব্যক্ত করেছেন। আর বলছেন যে আমি আত্মবিশ্বাসী এই কারণে যে আমার দেশের জনগণ আমার সাথে আছে, তারা আমার প্রধান শক্তি। নির্বাচনের আগে টাইমস ম্যাগাজিনের এই প্রচ্ছদটা প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমার মনে হয় যে অনেকটা পজিটিভ একটা ফিডব্যাক। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और क्वीन विक्टोरिया की बात हो रही है, फिर आपने देखा कि इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, फिर यूके के जो पहले प्रेसिडेंट हैं उसकी बात हो रही है, यानी उसके साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को देखे ना, पीएम हसीना में इतनी झलक नजर आती है, तो आज दुनिया उनके बारे में आर्टिकल लिख रही है। द मैगजीन के अंदर, टाइम मैगजीन के अंदर ये लिखा गया आर्टिकल, और इससे पहले ऋषि सुनाक साहब भी कह चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, यूके के, वो कह चुके हैं कि मेरी ये आइडियल है, मेरी फैमिली की ये आइडियल है, बड़ी आयरन लेडी है और बहुत ही ये डाउन टू अर्थ है। जिस तरह से ये काम कर रही हैं बांग्लादेश के लिए, दुनिया के लिए, और मैं देखें ना, इसने क्लाइमेट चेंज के लिए कितना काम किया है। फिर उसके बाद देखें आप, ये जनाब एलडीसी की वो भी है, लीडर हैं, और फिर अब आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर फ़लस्तीन की बात कर रही हैं, और कि वहाँ पर ठीक नहीं हो रहा, उसको जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी लीडर की निशानी है, ये बड़ी लीडर है। तो आज टाइम मैगजीन ने उसके ऊपर ये बड़ा आर्टिकल लिखा है, तो मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश के लिए ये बड़ी खबर है और खुशखबरी की न्यूज़ है और फ़ख्र की बात है, होनी भी चाहिए जब दुनिया आपकी तारीफ करे। मुझे नहीं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।